बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अल्टीमेटम दे दिया गया है और अगले 12 से 13 रोज़ में या तो तख्त होगा या फिर धड़न तख्ता होगा। अब ये जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये क्या मामला है और किस इशू पे ये अल्टीमेटम, ये डेडलाइन दी गई है और किसका तख्त या धड़न तख्ता होगा, ये डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे अदालती महाज पर चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का फ़ौजदारी रेफरेंस है, यानी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस में डिस्क्वालीफ़ाई किया और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ौजदारी तोशाखाना के मामले पे मुकदमा जो है, कंप्लेंट जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में फ़ाइल की गई। उस पर बाकायदा अदालत में समाअत हुई और समाअत होने के बाद इलेक्शन कमीशन की उस कंप्लेंट को अदालत की जानिब से समाअत के लिए एक्सेप्ट करते हुए आज की तारीख़ में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। आज नाज़रीन समाअत तो हुई, ना इमरान खान साहब पेश हुए, ना उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए और मामनत की आज अदालत के इमरान खान साहब की तरफ से अली बुखारी साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल विंग के जो है वो एक बड़े अहम रुकन हैं। अली बुखारी पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि आज की अदालती कार्रवाई से, आज की हाज़िरी से इमरान खान साहब को इस्तिस्ना दिया जाए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अलील हैं, वो चल फिर नहीं सकते और डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें जो है वो मशवरा दिया गया है कि आप रेस्ट करें। तो जज साहब ज़फ़र इकबाल साहब जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने पूछा अली बुखारी साहब से कि एक तो इमरान खान साहब के वकील का वकालतनामा भी नहीं आया और दूसरा आप आज की अदालती हाज़िरी से इमरान खान साहब का इस्तिस्ना मांग रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो अली बुखारी साहब ने कहा कि इस केस में जो एक्चुअल वकील हैं खान साहब के, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो उनकी कोई दीगर अदालतों में मसरूफ़ियात हैं तो वो आज पेश नहीं हो पाए। जहाँ तक इमरान खान साहब की हाज़िरी का मामला है, तो अली बुखारी साहब ने कहा कि उनके इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो हम अदालत में दायर कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाज़रीन इस सारे मामले पर जो है वो एतराज़ उठाया गया और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से कहा कि जब तक इमरान खान साहब जो है वो अपनी हाज़िरी को अदालत के सामने यकीनी नहीं बनाते, तब तक तो इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। तो जज साहब ने फिर अली बुखारी साहब से कहा कि अगर आज आपका यानी इमरान खान साहब के वकील का वकालतनामा आ जाता तो हम ये ऑर्डर जारी कर देते कि जो इस केस का रिकॉर्ड है वो इमरान खान साहब, उनके वकील को जो है वो फ़राहम किया जाए। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई का नाज़रीन खुलासा ये है कि जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, उसे अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही साथ 31 जनवरी का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत में हाज़िर होने का एक और नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि आप इमरान खान साहब के वारंट जारी करें, काबिल समाअत वारंट जारी कर दें, नाकाबिल समाअत वारंट जारी कर दें, क्योंकि अदालती हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में हाज़िर नहीं हुए। तो जब अदालत ने ये ऑर्डर सुनाया, जब ये फ़ैसला दिया, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछा गया, उनके जो वकील थे उनकी जानिब से अदालत से पूछा गया कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी करने का जो मामला है उसे भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल खुलासा ये है कि 31 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए आइंदा की तारीख़ पर इमरान खान साहब को तलबी का एक और समन, एक और नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन जो अदालती महाज से है, वो भी नाज़रीन तोशाखाना से मुतल्लिक है। जब इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना का फ़ैसला सुनाया जिसमें इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफ़ाई किया गया, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर नाज़रीन एक एहतजाज हुआ और एक हंगामा हुआ, उस पर नाज़रीन जो PTI के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को भी शामिल किया गया, नॉमिनेट किया गया। उस केस में नाज़रीन आज ज़मानत से मुतल्लिक इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई है और इस मुकदमे के समाअत में नाज़रीन जज ज़फ़र इकबाल साहब कर रहे हैं, जो तोशाखाना फ़ौजदारी रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। तो इस अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब को जो है वो 31 जनवरी तक की जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत, उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस केस में नाज़रीन अली बुखारी साहब नहीं बल्कि डॉक्टर बाबर रहमान साहब जो है इमरान खान साहब की वकालत कर रहे थे। लेकिन जज साहब ने बाबर रहमान साहब से ये पूछा कि क्या 31 जनवरी को इमरान खान साहब जो है वो पेश होंगे।
तो बाबर रहमान साहब ने ये जवाब दिया कि बिल्कुल इमरान खान साहब जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जवाब था कि क्या 31 जनवरी को इमरान खान साहब पेश होंगे, बाबर रहमान साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो ज़ख़म आए थे, जो उन पर कातलाना हमला हुआ था, वो इमरान खान साहब के जो ज़ख़म हैं वो रिकवर कर रहे हैं। अगली जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर नाज़रीन है कि जो PTI की जानिब से शहजाद वसीम जो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इसहाक डार की अहलियत को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन में, जिस पर फैसला 26 सितंबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया था, आज इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज किया गया फ़ैसला सुना दिया है। और शहजाद वसीम की जो इसहाक डार के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी सेनेटर शहजाद वसीम की, उस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। यानी इसहाक डार जो है अपने सेनेट की जो नशिस्त है उसे रिटेन करने में कामयाब हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक। दूसरा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के वहाँ से ये फ़ैसला आया है कि जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, जिस पर MKM और जमात इस्लामी की जानिब से अलग अलग दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी, उन पर समाअत होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था। तो आज ECP की जानिब से उन दोनों दरख्वास्तों का फ़ैसला भी सुना दिया गया है। और फ़ैसला नाज़रीन ये आया है कि MKM की दरख्वास्त, जिसमें 15 जनवरी को होने वाली पोलिंग रुकवाने का कहा गया था, उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त है कि पोलिंग होनी चाहिए शेड्यूल के मुताबिक, जो 15 जनवरी को पोलिंग होना है, उस दरख्वास्त को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक अब हैदराबाद और कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है, 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो पोलिंग करवाने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब के महाज से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि एक लाहौर के वकील की जानिब से जो इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रखा है, तो असम्बली की तहलील रुकवाने के लिए एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई। जैसे शाहिद करीम हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज हैं, उन्होंने इस केस की समाअत करते हुए आया कि पंजाब असम्बली तहलील हो सकती है, पंजाब असम्बली की तहलील को रोका जा सकता है। इस मामले पर दायर की गई दरख्वास्त पर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया, यानी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज किया गया है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो हाई कोर्ट का यह फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हों तो हाई कोर्ट का इस दरख्वास्त के ऊपर जो महफूज किया गया फ़ैसला हो वो अनाउंस हो चुका हो। अगली खबर भी नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से है। और ख़बर नाज़रीन यह है कि जो मोने सलाई साहब ने एक ट्वीट किया था कि उनके दोस्त अहमद फ़रहान को काले वीगो वाले जो गाड़ियाँ हैं वो उठा के ले गए हैं। तो कल के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक दरख्वास्त दायर हुई उनके भाई सलमान ज़हीर की जानिब से। तो उस दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था FIA को कि आज अहमद फ़रहान ख़ान को पेश करके रिकवर करके बाजियाब करा के हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो इस केस की भी समाअत हुई है और FIA के हुकाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और FIA के हुकाम ने माजूरी का इजहार किया है, लाइलमी का इजहार किया है। FIA के हुकाम ने अदालत को ये बताया, चीफ जस्टिस को बताया कि अहमद फ़रहान को किसने उठाया है, कौन लेके गया है, कहाँ से लेके गया है, इस हवाले से हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इस गुमशुदगी से मुतल्लिक अहमद फ़रहान की मिसिंग से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ या वास्ता जो है दूर दूर तक नहीं है। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अगली खबर नाज़रीन जो हमारी आज की टॉप स्टोरी है कि 12 से 13 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है और फिर 12 से 13 दिन के बाद जो है वो किसी का या तो तख्त होगा या फिर धड़न तख्ता होगा। खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब का कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें खान साहब ये कह रहे थे, न्याज़ी साहब ये कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत जो है वो नून लीग के पंजाब में नून लीग की हुकूमत जो है वो लाई जा रही है। और साथ में खान साहब ने पंजाब में बल्कि मुल्क भर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम भी लगाया था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके लोगों को जो है एक से सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात में जो है वो शामिल करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन पंजाब के महाज से मुतल्लिक एक और भी ख़बर इसके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, फिर असल मुद्दे पर भी आएंगे। जलील शरकपुरी साहब जो नाज़रीन मुसम्मिक नवाज़ के MPA थे और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए थे। जलील शरकपुरी साहब ने नाज़रीन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं, यानी उन्होंने सियासत से जो है वो सियासत को छोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन साथ ही नाज़रीन जलील शरकपुरी साहब ने यह भी कहा कि इस वक्त जो मुल्क का एक बहरान चल रहा है, इस बहरान से मुल्क को निकालने के लिए निज़ाम को बदलने का एक फार्मूला जो है वो उनके पास मौजूद है और वो फार्मूला जल्द जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ मुलाकात करके वो फार्मूला इमरान खान साहब को पेश करेंगे।
और साथ में जलील शरफपुरी साहब ने जहाँ सियासत से किनारे कशी का, सियासत को छोड़ने का ऐलान किया, वहीं उनका उन्होंने ये भी कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अपनी जो मसरूफियात हैं उनको मसरूफियात के बाद वो 24 घंटे जो है इमरान खान साहब की खिदमत करेंगे। अब नाज़रीन जो असल ख़बर है डेडलाइन वाली, अल्टीमेटम वाली, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत जो है वो चंद दिन की मेहमान है। लेकिन नाज़रीन क्लैरिटी के साथ जो स्टेटमेंट आया है वो नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुल ज़मान काहिरा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है। कमरुल ज़मान काहिरा साहब नाज़रीन ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, यानी वो अपना एक एस्टीमेट लगा के ये दावा कर रहे हैं, वो ये ख़बर दे रहे हैं अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं दे रहा, कमरुल ज़मान काहिरा साहब ये ख़बर दे रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 जनवरी तक जो है परवेज़ इलाही साहब जो है पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे और 20 जनवरी के बाद जो है परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत होने जा रही है और बज़ाहिर एक लीगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है परवेज़ इलाही साहब पे कि उन्होंने एतमाद का वोट लेना ही लेना है। और आज आप जानते हैं कि 9 जनवरी है और पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें एतमाद का वोट लेने का जो मामला है उसे इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। तो ख़बर यह है कि नून लीग तो आज अपनी भरपूर सियासी जो उनकी ताकत है, सियासी जो क़ुव्वत है, उसका मुज़ाहरा पंजाब असम्बली के सेशन में आज करने जा रही है। लेकिन कमरुल ज़मान काहिरा साहब जो हैं उनका ये दावा आ चुका है कि गो के मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट जो है वो उसे लाहौर हाई कोर्ट से मशरूत कर रहे हैं, लेकिन 20 जनवरी से पहले इस मामले का फ़ैसला हो जाएगा और फ़ैसला ये होगा कमरुल ज़मान काहिरा के मुताबिक कि परवेज़ इलाही साहब 20 जनवरी के बाद पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे, उन्हें ये मनसब या ओहदा जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहे थे कि हमने एतमाद का वोट लेना ही लेना है, तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि वो फ़िलहाल एतमाद का वोट लेने के मामले से पीछे हट गए हैं और इस मामले को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के साथ मशरूत कर दिया गया। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला पहले भी आ चुका है। 23 दिसंबर की समाअत का जो हुक्मनामा था उसमें परवेज़ इलाही साहब को कहा गया था कि अगर आप चाहें तो एतमाद का वोट आप ले सकते हैं, अदालती कार्रवाई आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। तो देखते हैं कि 2 रोज़ के बाद क्या डेवलपमेंट होती है और जो कमरुल ज़मान काहिरा साहब का दावा है वो कितना सच्चा और हकीकत साबित होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।